सब लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू। देखिए कल हम आपको बताए थे कौन सा जगह बताए थे बाबू, अल्बानिया। अल्बानिया के बारे में बता रहे थे, कर रहे थे बाल्कन प्रायद्वीप पढ़ाने के लिए। आज बाल्कन प्रायद्वीप के आगे का देखना है। लाइट नहीं दिख रहा है अच्छा से, अब दिखेगा। अब दिख गया। बाल्कन प्रायद्वीप के आगे का एरिया बताना हमको। ध्यान से समझते हैं लोग, एक एक करके ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ तक हम आपको बताए थे। बोलिए तो ये देश कौन सा है? इटली है। सब लोग ध्यान से देखो, ये इटली है। इटली के यहाँ पे ये सिसिली है, ये सर्डिनिया है, ये आपका कोर्सिको आइलैंड है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आपको कल बताए थे एक जगह था स्लोवेनिया। ये जगह का नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के बगल वाला ये वाला जगह है क्रोएशिया। क्रोएशिया की मुद्रा दिनार है। कई बार पूछा है क्रोएशिया का मुद्रा क्या है, तो क्रोएशिया का मुद्रा दिनार है। ये जगह हो गया क्रोएशिया। क्या हो गया? क्रोएशिया। ये क्रोएशिया, ये क्रोएशिया हो गया यहाँ पर। क्रोएशिया के बाद अगर आप इधर देखिएगा तो यहाँ आपको फिर से मिलेगा बोस्निया हर्जेगोविना। ये द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट करने वाला यही है, बोस्निया हर्जेगोविना। उसके बगल में आप देखेंगे सर्बिया। ये जगह है सर्बिया। कितने लोग बता सकते हैं? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ये चार देश हम आपको बता दिए थे। ये चार देश हम आपको बता दिए थे, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड तक ये चार देश हम आपको बता दिए थे कंप्लीट। अब बताइए ये चार देश बताए थे कि नहीं? अब उसके आगे देखना है बाकी के देश। देखिए ध्यान से, चार देश के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा मोन्टीनेग्रो और कोसाओ। मोन्टीनेग्रो और कोसाओ, मोन्टीनेग्रो कोसाओ, मोन्टीनेग्रो कोसाओ, दो देश मिलेंगे सब, मोन्टीनेग्रो और कोसाओ। देखिए ध्यान से, मोन्टीनेग्रो और कोसावो। एम से मोन्टीनेग्रो कोसावो, मोन्टीनेग्रो कोसावो। फटाफट देखिए, मोन्टीनेग्रो कोसावो, फटाफट देखिए, मोन्टीनेग्रो और कोसावो। यूरोप का फटाफट नक्शा खोलिए। यूरोप हम आपको पढ़ा रहे थे बाल्कन प्रायद्वीप। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया हम आपको कल ही पढ़ा दिए थे। कल ही पढ़ा दिए थे बोस्निया हर्जेगोविना ये सब के बारे में। आज उसके आगे बताना था। फटाफट आप लोग नक्शा खोलिए। देखिए मिलेगा आपको मोन्टीनेग्रो और कोसावो। मोन्टीनेग्रो और कोसावो सबको मिला कि नहीं मिला? अरे बाबू नहीं मिला, कैसे नहीं मिलेगा? जल्दी मिला। मोन्टीनेग्रो और कोसावो, अगल बगल वाले हेल्प कीजिए। मोन्टीनेग्रो के नीचे कोसावो, मोन्टीनेग्रो के नीचे कोसावो। तो बताइए इसके छह देश बताइए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। मोन्टीनेग्रो, कोसावो, दो दो का ग्रुप बताना है। देखिए मेरी ओर ध्यान से, सब लोग इधर देखो ध्यान से, मेरी ओर सब लोग देखो इधर, देखो सब लोग ध्यान से। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, दो दो का ग्रुप में हम लोग याद करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर दो दो के ग्रुप में बना बना याद किए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। सर्बिया, सर्बिया यहाँ तक दो दो का ग्रुप होना के याद हो गया। बोस्निया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। मोन्टीनेग्रो, कोसावो, मोन्टीनेग्रो, कोसावो, मोन्टीनेग्रो, कोसावो, मोन्टीनेग्रो, कोसावो। अल्बानिया, ग्रीस, अल्बानिया, ग्रीस। अल्बानिया, मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया। ध्यान से देखते चलिए, अल्बानिया के पीछे होगा मेसिडोनिया, अल्बानिया के पीछे होगा मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया। देखिए दोनों महान देश हैं। अल्बानिया की रहने वाली थी मदर टेरेसा, अब मेसिडोनिया का था सिकंदर। अल्बानिया का मदर टेरेसा, अल्बानिया की रहने वाली थी मदर टेरेसा। इनका द चैरिटी ऑफ, इनकी एक संस्था चलती है यहाँ पर, मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी कहा जाता था इन्हें। और यहाँ पर एक, यहाँ कौन था? सिकंदर। सिकंदर जो था ये सिकंदर महान, जिसके गुरु का नाम अरस्तु, उनके गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। ये लोग महान दोनों यहाँ पर मिलेंगे आपको। इससे पहले दो दो का ग्रुप बनाइए। पहला स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। दो दो के ग्रुप में याद होगा ई होगा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये दो ग्रुप हो गया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये दो ग्रुप हो गया। मोन्टीनेग्रो, कोसावो, ये दो ग्रुप हो गया। अल्बानिया और ग्रीस, अल्बानिया और
मेसिडोनिया। बताइए सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर मेसिडोनिया का था। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी। मदर टेरेसा अल्बानिया। अच्छा, भारत में कई आदमी आरोप लगाता है ना कि मदर टेरेसा धर्मांतरण कराती थी, ईसाई धर्म बना देती थी। अरे भैया वो ईसाई थी, लोगों की भलाई करती थी, लोग देख के ईसाई बन गए। अब स्वामी विवेकानंद को देखकर कोई जैन धर्म तो बनेगा नहीं, जो भी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होगा वो हिंदू धर्म अपनाएगा। नहीं समझे? उसी तरह से ये जो थी मदर टेरेसा, उनसे लोग प्रभावित होते थे, ईसाई धर्म अपना लेते थे। क्या दिक्कत? ईसाई किसी के गर्दन पे तलवार रख के थोड़ी कहते हैं कि ईसाई धर्म अपना लो। ईसाई समाज में दबे कुचले वंचित लोग को कंधे पे हाथ रखते हैं, उनके दुख सुख में साथ देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे, और हमेशा हेल्प करते हैं यहाँ पे। समझ गया? धर्मांतरण अगर तलवार की नोक पे जो था ना पहले जमाने में राजा महाराजाओं को, ये मानो नहीं तो सर काट दीजिए, ये गलत था। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, ये बहुत गलत है। तो ईसाई जो है यहाँ पर मदर टेरेसा, ये इनके ऊपर आरोप लगा देना ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। अब ये देखिए, ये जगह आपका मेसिडोनिया, मेसिडोनिया का रहने वाला कौन था? सिकंदर। मेसिडोनिया हो गया। मेसिडोनिया के नीचे देखिए ग्रीस। मेसिडोनिया के नीचे देखिए ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी देखेंगे एथेंस। यहीं से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस से ही ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ग्रीस की राजधानी एथेंस से ही इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक की। फटाफट देखिए ग्रीस मिला कि नहीं मिला आप लोग को? इसकी राजधानी नीचे में मिलेगा एथेंस। ग्रीस मिलना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीस से एक अलग क्वेश्चन हम पूछेंगे अभी आप लोगों से। ग्रीस, ये जगह मिल गया, ग्रीस मिल गया। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। अब आप लोग फिजिकल नक्शा में देखिए, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ये तुर्की के जस्ट बगल में है। एथेंस को देखिए फिजिकल नक्शा में, ग्रीस को, वहां एक पर्वत मिलेगा ओलंपस पर्वत। फिजिकल नक्शा में जाइए, ग्रीस को देखिए, ये समुंदर हेल्प करेगा, इस समुंदर के जस्ट ऊपर है, इस समुंदर के जस्ट इधर है। ग्रीस अपने आप में एक प्रायद्वीप है। ग्रीस अपने आप में एक प्रायद्वीप है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, वहाँ एक ओलंपस पर्वत मिलेगा। फिजिकल नक्शा में जाके देखिएगा ओलंपस पर्वत। फिजिकल नक्शा में जाके देखिए, वहाँ मिलेगा आपको ओलंपस पर्वत। फिजिकल नक्शा में देखिए ओलंपस पर्वत मिलेगा। इस पर्वत के नाम पे ही ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक पड़ा है। कई बार क्वेश्चन पूछता है ओलंपिक नाम कहाँ से आया, ओलंपिक शब्द कहाँ से शुरू हुआ? तो ओलंपिक शब्द जो हुआ है ओलंपस पर्वत से शुरू हुआ है। ओलंपिक शब्द जो हुआ है वो ओलंपस पर्वत से शुरू हुआ है। ओलंपिक शब्द जो हुआ है ओलंपस पर्वत से शुरू हुआ है। ओलंपस पर्वत से, ओलंपस पर्वत से शुरू हुआ है। ठीक है, ओलंपस मिल गया। चलिए, नहीं मिला तो अगल बगल में हेल्प कीजिए आप लोग। वापस आइए पॉलिटिकल नक्शा में, वापस आइए पॉलिटिकल नक्शा में। हम लोग दो दो के ग्रुप में जा रहे थे, हम लोग दो दो के ग्रुप में जा रहे थे। पहला ग्रुप स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, याद कीजिए, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, ये दो ग्रुप हो गया। अब अगला जो दो ग्रुप था वो कौन था भाई? बोस्निया हर्जोगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया सर्बिया। उसके बाद मोंटीनेग्रो कोसावो, मोंटीनेग्रो कोसावो, मोंटीनेग्रो कोसावो, मोंटीनेग्रो कोसावो, मोंटीनेग्रो कोसावो, ये मोंटीनेग्रो, ये कोसावो, मोंटीनेग्रो कोसावो। उसके नीचे देखेंगे अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया। मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया का। सिकंदर मेसिडोनिया का। उसके नीचे अगर देखेंगे तो ये आपका तुर्की, ये क्या नाम है, ग्रीस। कौन जगह है? ग्रीस। ये है आपका ग्रीस। ग्रीस के इधर अगर देखेंगे ध्यान से तो तुर्की का यह वाला भाग जो थरेस हम लोग बोलते हैं, जो 3% है, जो मरमरा सागर के ऊपर है, अर्थात बास्पोरस जल संधि की इधर है, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, ये भी तो यूरोप में आता है, ये भी यूरोप में आता है। तो उसको हम लोग काउंट भी करेंगे। ग्रीस के बाद थरेस, ग्रीस के बाद थरेस,
ग्रीस के बाद थरेस, और थरेस के बाद बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया। देखिए ग्रीस थरेस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस थरेस, ग्रीस थरेस, ग्रीस के साथ याद रखना है थरेस, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया। बस दो दो के ग्रुप में 12 देश को याद कर लेना है, दो दो के ग्रुप में 12 देश को याद रखना है। ये बुल्गारिया, ये रोमानिया। देखिए बुल्गारिया रोमानिया काला सागर के समुद्र के तट पर होंगे। बुल्गारिया रोमानिया को अगर आप ध्यान से देखिए, काला सागर के तट पर होंगे। देखिए फटाफट, बुल्गारिया रोमानिया को देखिए काला सागर के तट पर होंगे। देखिए फटाफट, बुल्गारिया रोमानिया काला सागर के तट पे है। बुल्गारिया ही रोमानिया है, काला सागर है, इसके तट पर बुल्गारिया और रोमानिया होंगी। फिजिकल नक्शा में जाके काला सागर को देखिए, फिजिकल नक्शा खोलिए और काला सागर को देखिए फिजिकल नक्शा में। फिजिकल नक्शा में आप काला सागर देख लिए। काला सागर के जस्ट सामने आप अगर आप देखेंगे, मेरी ओर एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो काला सागर के आगे यहाँ एक बाल्कन पर्वत मिलेगा, लिखेगा बाल्कन पर्वत श्रेणी। काला सागर के आगे पढ़ेंगे तो इस तरह बाल्कन पर्वत श्रेणी मिलेगा। बुल्गारिया और रोमानिया तक इसकी सीमाएं फैली होंगी बाल्कन पर्वत श्रेणी की। बुल्गारिया और रोमानिया तक इसकी सीमाएं फैली हैं बाल्कन पर्वत श्रेणी की। बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया। यहाँ पे बताइए, इस पर्वत का नाम है बाल्कन पर्वत। बाल्कन पर्वत के कारण यहाँ पर जितने 12 देश हैं, इन 12 देश को हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। बाल्कन पर्वत के कारण इन 12 देशों को हम लोग बाल्कन प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश आएंगे? तो 12। बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश आएंगे? 12। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप का नाम बाल्कन क्यों पड़ा? तो बाल्कन पर्वत के कारण। एथेंस ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक कैसे पड़ा? तो ओलंपिक पर्वत के कारण। अब ये बाल्कन प्रायद्वीप है, इस बाल्कन प्रायद्वीप पर पुराना नाम था यूकोस्लाविया। बाल्कन प्रायद्वीप का पुराना नाम यूकोस्लाविया। इसीलिए आप पढ़ेंगे ना तो कभी कभी लिखेगा कि मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी, तो आप जाके मारिएगा अल्बानिया, कि मार देते हैं अल्बानिया। अल्बानिया तो टूटने के बाद में बना बबुआ, टूटने से पहले ये क्या था? बाल्कन यूकोस्लाविया था। तो यूकोस्लाविया था, यूकोस्लाविया को तोड़ दिया गया, यूकोस्लाविया को तोड़ दिया गया और उसी से निकला कई देश। यूकोस्लाविया के टूटने से कई देश बने। तो बाल्कन प्रायद्वीप के 12 देश याद रहेंगे, दो दो के ग्रुप बना के याद रखना है। कौन कौन? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, 2 ग्रुप ये हो गया। उसके बाद बोस्निया हर्जोगोविनिया, सर्बिया, बोस्निया, सर्बिया, बोस्निया, सर्बिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया पूरा नाम है सर्बिया। अब इसके बाद क्या होगा भैया? आपका मेसिडोन या मोंटीनेग्रो, कोसावो, मोंटीनेग्रो, कोसावो, मोंटीनेग्रो, कोसावो। उसके बाद अल्बानिया, मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया, अल्बानिया, मेसिडोनिया। ये तो ऊपर वाला मोंटीनेग्रो और कोसावो है, और नीचे वाला ये आपका अल्बानिया, मेसिडोनिया। इसके नीचे अगर देखेंगे तो ग्रीस, ग्रीस के साथ थरेस, ग्रीस, थरेस, ग्रीस, थरेस, ग्रीस, ये हो गया ग्रीस, ये हो गया थरेस, ग्रीस, थरेस, ग्रीस, थरेस। इसके बाद देखेंगे तो ये हो गया आपका कौन सा जगह भैया? बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया। ये 12 देशों को हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। तो भौगोलिक रूप से, भूगोल के हिसाब से यह 12 देश कहलाते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, लेकिन राजनीतिक रूप से कहलाते थे यूकोस्लाविया। राजनीति मतलब देश का नाम क्या है, संगठन का नाम क्या है, और भूगोल का नाम क्या है? प्रायद्वीप है, तो ठीक है। तो भौगोलिक रूप से ये क्या कहलाते थे? बाल्कन प्रायद्वीप। और राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से क्या कहलाते थे? यूकोस्लाविया कहलाता था। पॉलिटिकल रूप से यूकोस्लाविया कहलाता था, यूकोस्लाविया। तो बाल्कन प्रायद्वीप का नाम बाल्कन किस आधार पर पड़ा है? पर्वत के आधार पर। किस आधार पर पड़ा है बाबू? पर्वत के आधार पर। यहां तक याद हो गया आप लोग को?
पर्वत के आधार पर याद हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को किसी तरह की घबराहट, सांस उसमें दिक्कत तो बोलिएगा। चलिए, ये रोमानिया के ऊपर दिखेगा आपको मिलेगा मोल्डोवा, रोमानिया के ऊपर मोल्डोवा। ये रूस से, सोवियत संघ यानी रूस से टूटा हुआ है 1991 में। मोल्डोवा, ये जगह कौन हो गया? मोल्डोवा। जस्ट यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे ये जगह आपका मोल्डोवा, मोल्डोवा। मोल्डोवा के ऊपर मिलेगा यूक्रेन, मोल्डोवा के ऊपर मिलेगा यूक्रेन। ध्यान से देखिए, मोल्डोवा, मोल्डोवा के ऊपर मिलेगा यूक्रेन, मोल्डोवा के ऊपर क्या मिलेगा? यूक्रेन, मोल्डोवा के ऊपर यूक्रेन। मोल्डोवा के ऊपर यूक्रेन, मोल्डोवा के ऊपर यूक्रेन। अब ध्यान से देखिए, यूक्रेन में, यहाँ यूक्रेन काला सागर के पास है, काला सागर के नीचे यूक्रेन का यहाँ एक द्वीप मिलेगा, क्रीमिया द्वीप। ये द्वीप का नाम है क्रीमिया। यूक्रेन में नीचे की ओर एक द्वीप मिलेगा, नाम होगा क्रीमिया। ये जगह हो गया क्रीमिया। रसिया ने 2014 में क्रीमिया को कब्जा कर लिया। 2014 में रसिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया क्योंकि यूक्रेन रसिया को छोड़ के यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। रसिया को छोड़ के यूरोपीय संघ में शामिल हो गया, रसिया को छोड़ के यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। और यह वाला देश जो है आपका क्रीमिया। तो बताइए, काला सागर में वह द्वीप जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया उसका नाम है क्रीमिया आइलैंड। कौन सा आइलैंड नाम है? क्रीमिया आइलैंड। क्रीमिया, क्या नाम है? क्रीमिया। कौन जगह हो गया? क्रीमिया। तो ये जगह कौन सा बाबू? क्रीमिया। क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। कितने लोग ये देखते हैं, बता सकते हैं क्रीमिया के ऊपर ये सागर का नाम क्या है? एजोव सागर लिखा होगा। देखिए, क्रीमिया के ऊपर एजोव सागर लिखा होगा। ये सागर छोटा सा है, एजोव सागर। देखिए, अब ये यूक्रेन, यूक्रेन के पूर्वी एरिया पे रसिया ने हमला करके कब्जा कर लिया। यूक्रेन के पूर्वी एरिया पे रसिया ने हमला कर दिया क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जा रहा था। नाटो का सदस्य बन जाता तो अमेरिका की सेना या कोई भी सेना नाटो के देश में जब चाहे तब अपना सैन्य अभ्यास कर सकती है। अब यहाँ देखिए, राजधानी इसकी कीव है, यूक्रेन की राजधानी है कीव। ध्यान से पढ़िए, यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव के पास एक लिखा होगा चेर्नोबिल। यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी है कीव। और उसकी तरह चेर्नोबिल, चेर्नोबिल, चेर्नोबिल। 1986 में चेर्नोबिल में एक परमाणु बिजली घर था। परमाणु बिजली घर और परमाणु बम में बस एक ही अंतर है कि परमाणु बिजली घर को आप जब चाहे तो बंद करके कंट्रोल कर सकते हैं, और परमाणु बम में यही खराबी है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। परमाणु बम को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक जगह है चेर्नोबिल। यहाँ का परमाणु बिजली घर में ही आग लग गया, परमाणु बिजली घर ब्लास्ट कर गया। परमाणु बिजली घर जब ब्लास्ट किया तो ये परमाणु बिजली घर यहाँ बन क्यों रहा था? तो ध्यान से समझिए इस चीज को। उस समय रूस टूटा नहीं था, सोवियत संघ का हिस्सा था। 1986 में एक शहर बसाया गया था जिसका नाम था प्रीपेट। शहर का नाम था प्रीपेट, प्रीपेट शहर था। इस प्रीपेट शहर के लिए बिजली सप्लाई हो सके इसलिए चेर्नोबिल में, चेर्नोबिल में एक परमाणु बिजली घर लगाया गया था, और ये बिजली घर से इस शहर में बिजली आनी थी, सप्लाई। अब इसी चेर्नोबिल में 1986 में क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया, ये यूक्रेन ब्लास्ट हो गया, और इससे हानिकारक रेडिएशन का फैलने का डर हो गया। यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, और इस प्रीपेड शहर को जल्दी से जल्दी खाली करा लिया गया। पूरे प्रीपेड शहर को खाली करा लिया गया, और ये इतना बेहतरीन शहर बसाया गया था जिसका कोई हद नहीं। और ये पूरा शहर आज भी खाली है, प्रीपेड शहर आज भी वीरान है, और इसका असर रहेगा लगभग 30,000 साल तक। 30,000 साल तक इसका असर रहेगा यहाँ पर। इसलिए देखिएगा, यूक्रेन की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, न रूस या यूक्रेन किसी की सेना यहाँ नहीं गई है।
किसी की सेना चेरनोबिल में नहीं गई है, किसी की भी सेना चेरनोबिल में नहीं गई है, किसी की भी सेना चेरनोबिल में नहीं गई है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में था। आगे बढ़ जाते हैं यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी क्या है भैया? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव है यूक्रेन में। यूक्रेन में स्टेपी घास का मैदान है। यूक्रेन यूरोप में भी, यूरोप से भी मैच करता है, एशिया से भी मैच करता है। इसलिए यह बीच वाला जो एरिया है ये यूरोप और एशिया का जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। इसलिए यूक्रेन को हम लोग कई बार यूरेशिया भी बुलाते हैं, यूरोप और एशिया को। तुर्की को भी कई बार हम लोग यूरेशिया भी बुलाते हैं, यूरोप और एशिया को। यूक्रेन सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, सोयाबीन का उत्पादक। यूक्रेन में स्टेपी घास का मैदान है। यूक्रेन में जो घास पाए जाते हैं वो स्टेपी घास के मैदान होते हैं। स्टेपी घास में कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, यानी लंबी दूरी तक केवल घास मिलेगा। और इस घास के नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को चरनोजेम मिट्टी कहते हैं। उस घास के नीचे की मिट्टी को चरनोजेम मिट्टी कहते हैं, जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण यूक्रेन गेहूं का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश में था। यहाँ गेहूं का निर्यात बहुत ज़्यादा होता था, तो ये गेहूं के लिए। लेकिन यूक्रेन लड़ाई के बाद ये सब प्रभावित हो गया। स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? यूक्रेन में। वहीं अगर हंगरी में देखेंगे तो पुष्टाज घास का मैदान हंगरी में था। स्टेपी घास के मैदान की दो खासियत, यहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते हैं स्टेपी घास में। दूसरी खासियत, इसे विश्व का ब्रेड बास्केट कहते हैं, गेहूं का कटोरा, रोटी का कटोरा या गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत इजीली गेहूं का उत्पादन हो जाता है। ये रहा आपका यूक्रेन। यूक्रेन। ये मोल्डोवा। मोल्डोवा भी किससे टूटा है? रूस से। यूक्रेन भी किससे टूटा है? रूस से। कब टूटा भैया? 1991 में। कब टूटा? 1991 में। इसके ऊपर देखिए बेलारूस, इसके ऊपर देखिए बेलारूस, इसकी राजधानी मिलेगी मिन्स्क। ये जगह हो गया बेलारूस। बेलारूस देखिए, रूस का भी सबसे अच्छा कोई समर्थक है तो वो बेलारूस है। कहने के लिए तो ये एक देश है, लेकिन ये वही करता है जो रूस कहता है। बेलारूस ये वही करता है जो रूस कहता है। अगर यूक्रेन पे परमाणु बम भी मारना होगा ना तो इधर से ही मारेगा रूस, यहाँ से बेलारूस के थ्रू। अब बेलारूस को खुद बचा लेगा, मारेगा बेलारूस के थ्रू, कह देगा हम कहाँ मारे हैं यहाँ पे। तो अभी रूस का सबसे भरोसेमंद अगर कोई साथी है तो बेलारूस है। रूस का सबसे भरोसेमंद साथी कोई है तो बेलारूस है। तो यहाँ देखिए ये तीन देश किससे टूटे थे सब? मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। इसके ऊपर तो बाल्टिक देश है, आपको पढ़े हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तो बाल्टिक देश में है। आगे बढ़े। ये समझ में आ गया। अब रूस के बारे में पढ़ना है, अब किसके बारे में पढ़ना है? रूस के बारे में। अब वापस सारे लोग को पहुंचना है फ्रांस। फटाफट सारे बच्चे पहुंचिए फ्रांस, फटाफट। गो ऑन फ्रांस, फटाफट सारे बच्चे फ्रांस। सारे बच्चे फ्रांस में पहुंचिए, सारे बच्चे पहुंच गए, सारी बच्चियां भी पहुंचे, लड़की सब भी सोच रही है हमको ही पहुंचना है। अब ये देखिए मेरी ओर ध्यान देखिए, ये है इटली, ये इटली, ये फ्रांस। इटली और फ्रांस, ये इटली और फ्रांस की सीमा लगती है या नहीं लगती है? इटली और फ्रांस की सीमा लगती है कि नहीं? इटली और फ्रांस की जहाँ सीमा लगती है वहाँ जरा गौर से देखिए। इटली और फ्रांस की जहाँ सीमा लगती है वहाँ गौर से देखिए। इटली और फ्रांस की जहाँ सीमा लगती है, इटली और फ्रांस जहाँ बॉर्डर लगते हैं वहाँ निचवा एक देश होगा मोनाको। देखिए ध्यान से, मोनाको, छोटा सा देश होगा मोनाको।
छोटा सा मोनाको। गन्ना उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है मोनाको। मिल गया मोनाको। गन्ना उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मोनाको। गन्ना उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मोनाको। जहां इटली और फ्रांस की सीमा लगती है वहां समुद्र के किनारे नीचे में देखिएगा मोनाको एक देश मिलेगा। गन्ना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गन्ना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गन्ना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हो गया। चलिए अब हम लोग रूस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? रूस के बारे में।